तो मस्त में तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉलेजफुल होने वाली है। क्योंकि दोस्तों जो स्टूडेंट अभी क्लास 8 में पढ़ते हैं और क्लास 8 में पढ़ते हैं और आप लोग का जो स्कूल का तरफ से जो आप लोग का सेकेंड टर्मिनल का एग्ज़ाम होता है, ठीक है दोस्तों। सेकेंड टर्मिनल का जो आप लोग का एग्ज़ाम होता है, सेकेंड टर्मिनल का, तो मैं बता दूं दोस्तों आप सभी दोस्तों के लिए, तो सेकेंड टर्मिनल का मैं आप लोग के लिए एसएसटी का, जो कि एसएसटी यानी सोशल साइंस का जो आप लोग का स्कूल में जो एग्ज़ाम होता है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही आता है। तो मैं आप लोग के लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ इस वीडियो में, ताकि आप अपने स्कूल के एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आज के एक वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं आप सभी के लिए, चलिए दोस्तों, कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। आप स्कूल में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 है, पुर्तगाली भारत में सबसे पहले कहाँ पहुँचे हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कालीकट में, ठीक है। दूसरा नंबर में है, किसे सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1857 की क्रांति। तो दोस्तों मैं इसी प्रकार से सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन लेकर आया हूँ। लॉन्ग जो आंसर आता है, जो 5 मार्क्स का, सभी मार्क्स का मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ठीक है। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। सती प्रथा को दूर करने का श्रेय किसे मिला है? तो दोस्तों इसका सही आंसर जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ठीक है। किसने विवेकानंद को राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर जो सुभाष चंद्र बोस ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद, ठीक है दोस्तों। अब काला सोना किसे कहा जाता है? यानी काला सोना किसे कहा जाता है? तो दोस्तों सही आंसर होगा पेट्रोलियम और उसके उत्पादों को काला सोना या तरल सोना कहते हैं, क्योंकि ये काफ़ी उपयोगी और मूल्यवान होते हैं। और दोस्तों इसका देखिए, आर्थिक क्रिया कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित बताइए। तो इसका उत्तर लिखना है आप लोग को। आर्थिक क्रिया 3 प्रकार के होते हैं, उदाहरण है, देखिए, प्राथमिक क्रिया, आप प्राथमिक आर्थिक क्रिया, द्वितीयक आर्थिक क्रिया, तृतीयक आर्थिक क्रिया। इसका उदाहरण है कृषि, प्राथमिक का उद्योग और तृतीय का सेवा हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। भारतीय कपड़े विश्व भर में क्यों प्रसिद्ध थे? तो दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट, इसका आंसर को ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। क्योंकि इसको मैं पढ़ूंगा तो बहुत ही वीडियो थोड़ा सा लंबी हो जाए, तो मैं आप लोग का नहीं चाहता हूँ समय बर्बाद हो। अब आप देखते हैं आप लोग अगला क्वेश्चन है, भारतीय सैनिक ने नई राइफल का प्रयोग करने से क्यों मना किया था? इसका भी आंसर आप लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से, नहीं तो आप खुद से आंसर बना के लिख सकते हैं इसी टाइप का, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। बहुउद्देश्य परियोजना के क्या लाभ है? तो इस प्रकार के आप लोग लाभ लिख सकते हैं। तो दोस्तों इसका आप आंसर देख सकते हैं, इस प्रकार से है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप देखते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बाल विवाह अधिनियम 2006 में क्या प्रावधान है? ठीक है दोस्तों, बाल विवाह 2006 में क्या प्रावधान है, इसका आंसर आप लोग लिख सकते हैं दोस्तों इस प्रकार से, ठीक है दोस्तों। तो अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। यदि आंसर पढ़ो तो समय लग जाए, इसीलिए नहीं पढ़ रहा हूँ। जीवाश्म ईंधन क्या है दोस्तों? इसका यहाँ से उत्तर लिखना चालू कीजिएगा और इस प्रकार से लिखिएगा, ठीक है। जीवाश्म ईंधन, या अपने से आप ढूंढ के लिख सकते हैं जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं। कृषि से आप क्या समझते हैं दोस्तों? इसका सही आंसर इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के विरुद्ध क्यों लड़ी? तो इसका भी आंसर आप लोग लिख सकते हैं। अभी और मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, बुनकरों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था दोस्तों? तो इसका आंसर आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है, देशी राजाओं ने 1857 की क्रांति में भारतीय सैनिक की मदद क्यों की थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1857 की क्रांति के बाद भारत में क्या बदलाव आए? तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब इस प्रकार से, और अगला क्वेश्चन है, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों में क्या अंतर है? तो इस प्रकार से आप लोग आंसर लिख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अभी और हम आप देख सकते हैं, आप लोग इस प्रकार से देख सकते हैं, आप लोग को ये हिस्ट्री से है। इनफील्ड राइफल का आविष्कार कब हुआ था? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। बहादुर शाह की मृत्यु कब हुई? इसका भी आंसर आप लोग लिख सकते हैं। केलिको का संबंध किस शहर से है? ठीक है दोस्तों, किस शहर से है केलिको का संबंध? और चौथा नंबर, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? इसका आंसर आप लोग को मिल जाएगा दोस्तों। मैं आंसर रहा हूँ तो बहुत ही लंबी वीडियो बन जाए। कौन से जनजाति को खुद को जंगल का संतान मानते थे दोस्तों? अब अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल को बंगाल की दीवानी प्राप्त हुई थी? और अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था?
और अगला क्वेश्चन है 1897 की क्रांति के बाद भारत में क्या बदलाव है। ये तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया, जो कि 5 मार्क्स का आता है। अंग्रेज काश्तकारों को अस्थायी रूप से क्यों बसाना चाहते हैं, जो कि 4 मार्क्स का आता है दोस्तों। अंग्रेज काश्तकारों को अस्थायी रूप से क्यों बसाना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झूम खेती कैसी की जाती है, ये भी आप लोग रट लीजिएगा, 3 मार्क्स का आता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। पंथ निरपेक्षता की परिभाषा लिखिए, जो कि सिविक्स सब्जेक्ट से 2 मार्क्स का आता है दोस्तों। सामाजिक न्याय क्या है, ये भी 2 मार्क्स का आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन है मानव तस्करी के कौन कौन से तरीके हैं, 3 मार्क्स का आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाल श्रम को दूर करने के लिए कोई 3 सुझाव लिखिए, 3 मार्क्स का आता है दोस्तों। और भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों को वर्णन करना है, ठीक है दोस्तों, ये 5 मार्क्स का आता है, ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार को। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों आप सभी के लिए, जो कि जियोग्राफी से है, ठीक है दोस्तों। जियोग्राफी से है कृषि शब्द की उत्पत्ति कैसी हुई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें खनिजों का संरक्षण क्यों करना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रवास से आप क्या समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब जितना भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और परंपरागत ऊर्जा और गैर परंपरागत ऊर्जा तो मैंने आपको पहले ही बता दिया दोस्तों। और देखिए अगला क्वेश्चन है चावल उत्पादन के भौगोलिक दिशाओं का उल्लेख करना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भारत का मानचित्र आप लोग को एकदम बनाना सीख जाना है, ठीक है, और उसका पड़ोसी राज्य पड़ोसी देश का नाम भी दर्शाना सीखना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं मानव एक संसाधन है कैसे है दोस्तों, ठीक है, इसका आंसर भी आप लोग ढूंढ लीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व के सर्वाधिक घने बसावे वाला महाद्वीप का नाम भी लिखना है, ठीक है। तो मैंने जितना भी क्वेश्चन बताया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों यहीं तो वीडियो को एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, और मिलेंगे अगले वीडियो में।